हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवन शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सेट्स के बारे में बात करेंगे। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे इनको प्रदर्शित करते हैं, सेट्स के कितने काइंड होते हैं, और कुछ इनके एग्जाम्पल्स लेकर के हम आज बात करेंगे। इनके सेट्स के एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेट्स होते क्या, सबसे पहली बात जो है कि सेट्स जो है वो होते क्या है। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सेट होता है। वेल डिफाइंड का मतलब कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो चीज। जैसे कि हमने अगर कह दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सॉरी, ये होते हैं। तो ये चाहे हम यहाँ पे बताएं कि ये ए ई आई ओ यू होते हैं, ये वॉवेल्स होते हैं, या फिर कहीं आप दूसरी जगह देखें, कहीं पर भी ये इनका समय के साथ या पोजीशन के साथ जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, वो होते हैं हमारे वेल डिफाइंड मेंबर्स होते हैं। तो इनका जो कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। अच्छा, अब बात आ गई सेट की। तो सेट के अंदर ये हमारे कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई, थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ सेट्स के बारे में। ये ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल आपका हो सेट्स का कि ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एक सेट होगा। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनका एक, अगर हम सेट बना लें, उनको एक जगह पे हम अगर कलेक्शन कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। अगर जैसे कि एक उदाहरण ले लें कि यूपी है यहाँ पे, तो यूपी हमारे लिए भी यूपी ही रहेगा, और जो यूपी के बाहर दूसरे स्टेट का होगा वो भी इसे यूपी जानेगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक जैसे एक और हम उदाहरण लें कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, अगर ये उदाहरण हम ले लें कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स कोई भी ब्यूटी, हर एक गर्ल्स होती है वो ब्यूटीफुल होती है, इसका कलेक्शन हम कभी कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कोई अपने किसी के पास माइंड ब्यूटी है, किसी के पास फेस ब्यूटी है, तो ये अलग अलग चीजें हो गई जा करके। तो ये हमारा ये सेट नहीं होगा, मतलब ऑल स्टेट ऑफ इंडिया ये सेट होगा, ये सेट होगा, और ये हमारा सेट नहीं होगा। तो सेट के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन मोस्टली दो टाइप में होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है मोस्टली दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसे हम र्यूल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में बात कर लें अगर, तो रोस्टर फॉर्म कैसे होता है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर दें, किसी ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और उसको हम सेपरेट कर दें, किससे, कॉमा से सेपरेट कर दें। तो ऐसे जो ये जो हमारे लिखने का एक तरीका होता है, या सेट को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, तो एस हमने कोई सेट ले लिया, और वो क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर ये हम एक सेट ले लें, तो ये हमारा क्या होगा कि एस इज इक्वल टू
वॉवेल्स कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में रखेंगे तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इसको कॉमा से सेपरेट कर दें, ठीक है। अगर हम इसे जब कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसी को हम लिखें किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक हम वेरिएबल को ले लेते हैं जो कि उसको डिफाइन कर ऐसे करते हैं कि हम जो सेट ले रहे हैं उसका एक एलिमेंट लेकर के उसको चलते हैं और पूरे सेट को उसी वेरिएबल के ऊपर डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि यही वाला अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले लें तो इसको हम इसी एस को लिखेंगे और हाँ, और जो वेरिएबल होता है उसे हम लिख देते हैं कॉलन से अलग कर देते हैं। जैसे कि वेरिएबल हमारा हुआ x इज सच दैट, ये हमारा कॉलन हो गया सच दैट जिसे बोलते हैं x इज सच दैट x इज अ vowels of x is a vowels of English alphabet। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड हो गया हमारा। तो ये हमने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होते हैं, दो में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड होता है। सेट रोस्टर फॉर्म का उदाहरण हमने दिया ये कि कैसे करते हैं कि हम जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बाय कॉमा अलग कर देते हैं, कॉमा सेपरेट कर देते हैं। और जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल पर हम उस सेट को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ सेट क्या होते हैं। हमने दो चीजें बात कर ली कि सेट के बारे में हमने बात कर ली कि सेट होता क्या है, फिर हमने बात कर ली कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेट, देखते हैं काइंड्स ऑफ सेट क्या होता है। काइंड्स ऑफ सेट सिंपली फॉलोइंग टाइप का होता है, काइंड ऑफ अ सेट। काइंड्स ऑफ सेट वो क्या होता है? तो जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बेस पे हम बता देते हैं कि ये किस काइंड का होगा, ये इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप का सेट है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो एम्प्टी, जैसे कि इसका नाम से है कि एम्प्टी मतलब इसके अंदर ये जो सेट होगा उसमें अगर एलिमेंट एक भी ना हो तो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसका जो नोटेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं, वो या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो जितने, अच्छा एक इसका एग्जांपल ले लें, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल ले लें, और ये एग्जांपल ले लें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अगर हम ये लें तो देखो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारी स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे हम तो वो क्या होगा हमारा कि 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 1 है ना, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे 5 आ गया, या फिर कोई भी नंबर नहीं आया। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया किसका, कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट का हमारा एक ये हो गया, टाइप हो गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरा आता है कि सिंगलटन सेट। दूसरा आ गया हमारा सिंगलटन सेट। अगर हम बात करें सिंगलटन सेट की, तो सिंगलटन सेट हमारा होता क्या है, जैसे कि नाम है इसका सिंगलटन, मतलब एक ही एलिमेंट हो किसी सेट के अंदर, केवल और केवल एक एलिमेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि इसका तो क्या हुआ, अ सेट व्हिच हैज ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड द
सिंगलटन सेट, मतलब किसी सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका ले लें, ये, अच्छा ये आपको देख करके आएगा कि ये 0 है, तो ये ऐसा ना बोलना कि एम्प्टी सेट है ये, क्योंकि 0 एक नंबर होता है और एम्प्टी सेट में होता है कि कोई भी नंबर एग्जिस्ट ना करे, लेकिन यहाँ पे 0 जो नंबर है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, दूसरा एक और थोड़ा वेरिएबल के टाइप का एक हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि x इज सच दैट 3x - 1 = 8। अगर ये दिया हुआ है तो अब देखो, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे कि इसको सॉल्व कर लें, इसमें x की कौन सी वैल्यू रखने पर 8 आएगा आंसर, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो 3x - 1 = 8, देन 3x = 8 + 1, देन x = 3, x = 3 आएगा। अब देखो ये सेट क्या हुआ कि x की वैल्यू जो होगी केवल और केवल 3 होगी, 3 के सिवा कोई वैल्यू नहीं होगी। देखो चाहे चेक कर लो यहाँ पे, तभी ये हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी होगी। तो ये हमारा कितना है यहाँ पे, अगर या तो इसको ऐसे लिखें x सच दैट 3x - 1 = 8, या फिर हम इसको 3 लिख दें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ही बात है, तो ये हमारा होगा सिंगलटन सेट के अंतर्गत आ गया। अब हम बात करें अगर फाइनाइट सेट की, ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। तो हमने पहले बात कर ली कि एम्प्टी सेट, फिर दूसरी सिंगलटन सेट, फिर हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा काइंड है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, जैसा कि नाम है इसका फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट, देन इट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट। मतलब किसी भी सेट के अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फाइनाइट हैं, अगर उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। और हाँ, इसको जो हिंदी में कहते हैं फाइनाइट सेट को परिमित समुच्चय कहते हैं, और एम्प्टी सेट को, अच्छा चलो ये फाइनाइट सेट क्या हो गया, तो इसके अंदर हम जैसे कि ये ले लें कि सेट ऑफ जो वॉवेल्स वाला हमने लिया था, तो A E I O U, इसमें देखो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देन इट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर बात करें कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये थर्ड नंबर था, अब फोर्थ नंबर की बात करें अगर, तो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसमें क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट ना हो, मतलब इनफाइनाइट हो, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो जैसे कि हमने कोई सेट ले लिया कि ऐसे जो सेट, और ये है 2 4 6 नंबर ऑफ इवन, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो हमने अभी तक बात की काइंड्स ऑफ सेट के बारे में, बात कर ली कि कौन कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिर हमारा हो गया फाइनाइट सेट, और फिर हो गया इनफाइनाइट सेट। अब हम अब इसके बाद अगर बात करेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है फाइनाइट सेट का, ये हम अब जानेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। तो ये जो होते हैं किसी सेट के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो उनका जो नंबर्स होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कि अगर हम कोई सेट ले लें, जैसे कि हमने ये ले लिया एक सेट, वही ऐसा वाला ले लो वॉवेल्स वाला, जैसे कि A E I O U, इसमें देखो एलिमेंट्स कितने हैं, डिफरेंट नंबर देखेंगे तो डिफरेंट इनमें सभी हैं, A E I O U सभी डिफरेंट हैं, तो A 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को, जो फाइनाइट सेट होता है, इसको डिनोट करते हैं N ऑफ A या फिर O ऑफ A। ठीक है, इसको ये डिनोट करने का दो तरीका है, तो इसको अगर हम N ऑफ S निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, N ऑफ S है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, और या फिर हम दूसरा कोई एक ले लें, S इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है कुछ 1 1 3 3 5 ऐसा दिया हुआ है,
तो इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ जो s होगा वो कितना होगा, हमने कहा था डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, तो डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं, एक और एक ये सेम है, 3 3 सेम है, 5 5, तो इसमें डिफरेंट नंबर क्या है, 1 3 5, 1 3 5, तो 1 3 5 मतलब 3 होगा इसका, तो कार्डिनलिटी होगी इसकी वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमने बात कर ली कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। अब इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे कि होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर जो होता है, एक जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, जैसे कि लिख लें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं होल नंबर, ये स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड सेट जो हैं कुछ जो कि डिफाइन किए गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर है कि सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अगर हम सेट ऑफ होल नंबर के बारे में बात करें तो ये W से इसको डिनोट किया जाता है, और ये होता है 0 विद नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5। फिर अगर हम थर्ड नंबर बात करें तो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे जो होते हैं वो माइनस, इंटीजर्स को हम i से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं जस्ट -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो इसके अंदर इसको डिनोट करते हैं q से, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं x इज दैट x इज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्म के होंगे। और फिर हम बात करेंगे रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। ये जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं ये सब के सब रियल नंबर के अंदर रियल नंबर के अंदर ये कंटेन करते हैं। तो आज हमने बात कर ली सेट्स के बारे में। अब हम आज की वीडियो अपनी यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसेट होंगे उनके बारे में बोलेंगे। धन्यवाद।